कैसे हो, हाउ आर यू एंड यू प्रैक्टिस 10 वगैरह चैप्टर वगैरह जो मैंने आपको टास्क दिए थे। मीन्स टास्क मैं रेगुलर दूं या ना दूं, आपको करना पड़ेगा भाई। सॉरी भाई, मैंने कल कोडिंग या डिकोडिंग मीन्स चाइनीज सीरीज बताई थी आपको, ठीक करने को, तो मैंने सब करवा दिया था। बस प्रैक्टिस क्वेश्चन रह गए, ठीक। ओके, तो देन मुझे यार टाइम मिला नहीं, आई एम टायर्ड, तो मैं आज नोट्स बना नहीं पाया। सॉरी, मुझे नोटिस नहीं था, मीन्स मुझे याद नहीं था कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब कि वो सॉरी रीजनिंग भी पढ़ाना है, सॉरी पढ़ानी, फीमेल हो गया वर्ड, हो गए। तो मुझे ये लग रहा था, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रीजनिंग पोर्शन है, और रीजनिंग पोर्शन, ठीक, सॉरी, कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर, वो मैं कल पूरा करा दूंगा, कल टुमारो, क्योंकि आज मैथ हो जाएगी, कल रीजनिंग हो जाएगी, ठीक। और एंड नेक्स्ट डेज पर रेस इज इंड, ए विल इंड, रेस इंड कर दूंगा पूरी तरह, ठीक। तुमको मैं अल्फा न्यूमेरिक 2 मिनट लेना चाह रहा हूँ। अल्फा न्यूमेरिक तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करूँगा कि बी पीच में कुछ 5-10 मिनट, 5-2 मिनट ऐसे समथिंग अप्रोक्स 2 and 5-6 मिनट लूँगा, जिसमें तुम्हारे पिछले प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर करते आते चलूँगा, ठीक। अल्फा न्यूमेरिक देखो, अल्फा न्यूमेरिक इसमें एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एलिमेंट नंबर प्लस सिंबल प्लस एंड लेटर को इंग्लिश में कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। ये तो नंबर 1 डिजिट की होगी तो इसको डिजिट भी कह सकते हैं, ठीक, ये भी ओके। और इसमें ये लगता है प्रीसीडेड या प्रीवियस, मीन्स बैक साइड, और सक्सीडेड एंड फॉलोड मीन्स होता है कि फ्रंट साइड एंड फ्रंट साइड, ठीक, ये हो गया। इसमें दिया जाएगी कि ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड इवन नंबर एंड और देखता हूँ कुछ ऐसा, कुछ देखते हैं एंड हाँ ठीक, एंड राइट एंड लेफ्ट, ठीक। राइट लेफ्ट बोलेगा तो ऐसे जाएंगे पहले स्टार्टिंग से, और राइट बोलेगा ऐसे, फिर जब यहाँ पर मिड में पहुँच जाओगे या मिड के समथिंग नियरेस्ट, देन लेफ्ट इधर जाएगा और राइट इधर जाएगा, ठीक। ओके, ये तुम्हारा अल्फा न्यूमेरिक खत्म हो गया। बताओ बल्लर एंड रिलेशन भी करा दो, बट नहीं कराऊंगा, तो ये लास्ट में टाइम मिलेगा तो करा दूंगा, ठीक। चलो 1-2 कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ। जब स्पाउज मीन्स क्या होता है, करा रहा हूँ। स्पाउज मीन्स दंपति, ठीक। यह है ए इज स्पाउज ऑफ बी, मीन्स ये है कि ए का रिलेशन बी से वाइफ और हस्बैंड, मीन्स बी और ए से रिलेशन हस्बैंड और वाइफ हो सकता है, कुछ भी। तो ये वाइफ हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी, ये हस्बैंड हो सकता है, ये वाइफ भी, तो इसमें कंफर्म नहीं है ये। देन उसके बाद कहेगा हु इज फीमेल, ठीक, एंड इज फीमेल, दोनों क्लियर कराओ। एंड मीन्स 1 पर होता है, 1 किसके लिए, ए के लिए, तो ए क्या हो गया, फीमेल। अब हु किसी का 23 फर्स्ट डिजिट लेंगे, और किसी का 2, तो 2 पर कौन है, बी, तो बी में क्या होगी, फीमेल है। तो जब एक वाइफ हो गया तो सेकंड क्या होगा, हस्बैंड, ये मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। ये देखा कहेगा ओनली वर्ड यूज करेगा, कहेगा ए इज सॉरी ए हैव इज ओनली 2 चिल्ड्रेन, मीन्स ए के पास सिर्फ ओनली 2 चिल्ड्रेन होंगे। मेल भी हो सकते हैं दोनों, फीमेल मेल भी हो सकता है, दोनों फीमेल हो सकती है, या मेल फीमेल हो सकता है, ठीक। यदि ये कहता ए हैव इज ओनली 1 ओनली
फीमेल मीन्स ओनली ए वन फीमेल, ए के पास है ओनली वन फीमेल और कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक। ये कहता है ओनली का मालूम हो गया, ठीक। एंड अब क्या कराता हूँ, हाँ, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ और डॉटर इन लॉ और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। इन लॉ कॉन्सेप्ट देखो, एक है फादर, ये सी इज बी, ठीक। ये ए के फादर हैं, ठीक, या ए के मदर, तो बी के साइड से क्या हुए, बी आपकी वाइफ है, तो बी के तरफ से क्या हुए, सी क्या हो गए, फादर इन लॉ, और ये प्लस है तो मेल मीन्स मेल, तो फादर इन लॉ, माइनस है मीन्स फीमेल, देन तब मदर इन लॉ, ठीक, ओके। ये यहाँ पर मान लो, अब यहाँ पर आपकी वाइफ के ये हो गए फादर और एंड मदर, तो आपकी तरफ से क्या हुआ, ए फादर इन लॉ इज फादर इन लॉ, डी ये माइनस है तो फीमेल है तो मदर इन लॉ, ठीक। अब ये हो गया कंपेयर। अब तुमको ये बताता हूँ कि इन दोनों में वीडियो रिकॉर्डिंग सही आ रही है, 1 मिनट लाइट ऑफ कर ले, ऑन कर लेता हूँ, ठीक। अब आगे क्लियर, ठीक, ये आ गया। अब देखो, अब सी ए की क्या है, सी बी की क्या है, डॉटर इन लॉ, क्योंकि आपके सन की वाइफ मीन्स आपकी बहू मीन्स सन इन डॉटर इन लॉ, सॉरी डॉटर इन लॉ, तो डी की साइड से क्या हुआ, डी की साइड से दामाद होता है, दामाद मीन्स सन इन लॉ, तो ये हो गया ब्लड रिलेशन भाई, ठीक। अब तुमको सिंपल ही हो, वाइफ एंड हस्बैंड के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए इस साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको ये सन और डॉटर और मदर और फादर किससे रिप्रेजेंट करते, इस साइन को, और कजिन और सिबलिंग को करना है तो इस चिन्ह को रिप्रेजेंट करते हैं। बस 3 ही साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बस। ये हमारा ब्लड एंड रिलेशन की, और कुछ कॉन्सेप्ट है क्या भाई, और कुछ शायद कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं रह गया, हो गया बेसिकली, कुछ सब कुछ बेसिकली तो कुछ रह नहीं गया। सिस्टर इन लॉ ये बचा है, इन लॉ, हाँ नेफ्यू कह देता हूँ, नेफ्यू करा दो, नेफ्यू को कहते हैं हम भांजा या भतीजा, दोनों भी कहते हैं, और नीस मीन्स भांजी या भतीजी, ये हो सकता है, ठीक। इसमें पैटर्नल मैटरनल कैसे, अब देखो पैटर्नल मीन्स वर्ड आता है पैटर्नल एंड मैटरनल। पैटर्नल होता है पापा, पी फॉर पापा, मैटरनल मी फॉर मम्मा, माँ, तो मदर की साइड से रिलेशन रहेगा और पी फॉर पापा की साइड से रिलेशन देखा जाएगा, तो क्या हुआ, पैटर्नल फॉर फादर और मदर फॉर मैटरनल फॉर मदर, तो ये हो गया दिन भाई, क्लियर। अब ब्लड एंड रिलेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है कि वो कल थोड़ा थोड़ा करके मैं ख़त्म करता रहूँगा, ठीक, बेसिकली पिछला रिवाइज। अब मैं आता हूँ, आज मिसलेनियस क्वेश्चन है मैथ के, ठीक। देखो 1 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट, 35% ऑफ 64 प्लस 15 इंटू 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस 115, ओके। अब देखो रिप्रेजेंट किससे कटें, 2 इसको दे दिया तो 70% इंटू 32, 0 से 0 गोन परसेंट से वजन, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक। 7 2 जा 14, 1 7 3 जा 21, 1 22, ओके। 18 5 जा 90, 18 1 जा 18, 18 9 25, ऐड करेंगे 4 7 और 4 और लेस करेंगे 1 1 5, तो बचेगा 9 और 6 में से 1 चला गया 5 और वो 4 में से 1 चला गया 3, तो x की वैल्यू 8 9 आएगी यहाँ पर, सॉरी यहाँ ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन दिया गया 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 4, यहाँ पर a माइनस बी का लगा दें फॉर्मूला, तो a माइनस बी 18 माइनस 12 इंटू
18 प्लस 12 प्लस 14 का स्क्वायर 196, इसको यहीं पर रखता हूँ 14 इंटू 14, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन लिया, इसको लिखते हैं 49 इंटू 4, ओके, x इंटू 4। अब यहाँ पर कितना मिलेगा 6, यहाँ पर कितना मिलेगा 30। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 45 इंटू 4, क्योंकि इससे इजीली मुझे काटने में मिलेगा। 49 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4 से 4 गुण, 4 से 4 गुण, और 45 49 ऐड करना, 45 टू जा 90, 90 में कितना ऐड एक्स्ट्रा है 45 से 4, तो 94 इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी वैल्यू हो गई। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो लिखा 3/8 इंटू 1324 प्लस 1/12 इंटू 1440, ओके कट करेंगे। 8 1 जा 8, 2 बजा 8 2 जा 16, 6 बजा 8 8 जा 64, ओके 12 12 जा 144, 0 जो 0 1। अब कुछ कॉमन मिलेगा, पहले 4 मिलेगा, तो 4 12 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, हाँ 12 मिल जाएगा, 12 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। यहाँ पर 3 कॉमन मिल गया, 12 4 से यहाँ से 4 3 जा 12 4 2 जा, ओके यहाँ पर 12 मिल गया तो 50, तो ऐड करेंगे 280 इंटू 12, 12 2 जा 24, 12 8 जा 96 टू 98, तो 984 हमारा आंसर हो गया, बस। ओके, बस रैंडम से सवाल है भाई, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन 12.5% इंटू 880 प्लस 375% ऑफ 640, 121 रूट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताना है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/8 इंटू 180, इसकी वैल्यू कितनी है 3/8 इंटू 640, इसकी रूट से बाहर निकले 11, 8 से करेंगे गुण करेंगे 110, 8 से करेंगे 180, 83 जा 24, 240, 11 ऐड कर देंगे इक्वल टू A1 111 145 6 2 3 1, तो एक्स स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू होती है, इसके ऊपर रूट लगाएं एक्स इक्वल टू 19, ओके ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके देन अब 5 पर आता हूँ, ठीक है 15% ऑफ 400, ओके प्लस x% ऑफ 250 इज इक्वल टू 345, ओके। अब देखो 2 यहाँ पर है, 4 है यहाँ पर 2 देंगे 110% ऑफ 200 प्लस इसको हम करेंगे तो 25x/10 बचेगा 345, ओके परसेंट से 0 गुण पर, तो 11 2 जा 22 0 0, तो 5 जो करें 5 2 जा 5, तो 5x/2 345, ये 222 उधर लेस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 5 2 1, तो 125, तो 5 से कट गुण करेंगे 5 25 5 जा 125, तो यहाँ पर 25 एक्स इज इक्वल टू 2, वहाँ मल्टीपल हो जाएगा 25 2 जा 50, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 आंसर, हमारा आंसर क्या हुआ 50। अब 6 नंबर भाई वैसे कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल सा है। अब देखो यहाँ पर मिसिंग नंबर है 17 33 65 और 113 177, उस मार्क देखो ठीक। अब यहाँ पर देखो कोई स्क्वायर के नियरेस्ट है 4 के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 5 6 माइनस मीन्स 3 ओके, यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐड हो रहा, ऐड का स्क्वायर 64 प्लस 1 ऐड कर दिया तो 65 हो गया, 65 हो गया, तो यहाँ पर मीन्स 65 हो गया, तो नेक्स्ट में 11, कोई इसका स्क्वायर नहीं बना, क्यूब भी नहीं बना, जब स्क्वायर नहीं बना तो क्यूब बनेगा नहीं, ठीक। अब देखो गुना करके 7 2 जा 34 हो गए -1 लग रहा, 33 2 जा 66 -1 65, ओके 65 जा 100 130 में कितना ले 17 ऐड, जो यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा आ जाएगा, 226, तो कितना लेस करेंगे 26 उधर लेस करेंगे और 23 इधर करेंगे, मीन्स 23 मीन्स 49 टोटल लेस करेंगे, तो ऐसा कहा हमने, इसका मीन्स ये है कि डिफरेंट लग रहा होगा। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंट है 16, और यहाँ पर डिफरेंट कितना है 2
3 और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 8 और 5 4। ठीक, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4 और 11 6। देखो यहाँ पर बना 16 32 48 64, 16 चौको 64, 16 पंचे 80 80 80 ऐड करने तो 7 5 2 247। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 257। ठीक, ये देखो आंसर हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, ये 257। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कॉमा 13 कॉमा 20 कॉमा 48 कॉमा 111 कॉमा क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब तुमको क्या लग रहा है क्यूब के नियरेस्ट हो नहीं सकता, पहली बात क्यूब के नियरेस्ट हो ही नहीं सकता है क्योंकि क्यूब के डिफरेंट में। ठीक, अब गुना भी नहीं हो सकता है क्योंकि 11 कितना लेस 7 मीन्स लेस किया। ओके, मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर लेस हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसका ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो क्यूब लेस तो डिफरेंट ही लगेगा। यहाँ पर कितने डिफरेंट 2 का, यहाँ पर कितने में 7 का, यहाँ पर कितने डिफरेंट 28 का, यहाँ पर कितना डिफरेंट 48 लेस करें 3, वहाँ पर 10 63। अब तुमको क्या लग रहा है, कुछ ऐसा कुछ मालूम हो रहा है? हाँ, एक चीज़ नोटिस हो रही है, एक चीज़ तुमको पकड़ में आ रही है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्यूब लग रहा है, देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 और 3 स्क्वायर प्लस 1 और 4 स्क्वायर क्यूब सॉरी क्यूब है -1। अब यहाँ पर 5 क्यूब प्लस 1 ऐड होना चाहिए, मतलब 5 क्यूब 125 126 ऐड कर दें 126 7 3 2 237। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा ठीक हो गया भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हो गई। 8 क्वेश्चन नंबर 8 144 133 111 178 कॉमा 34। अब बताओ कुछ समझ तुमको क्या लग रहा है, ये स्क्वायर के नियरेस्ट से नहीं, ये 12 का पूछता है, क्यूब के भी डिफरेंट लगेगा। मैं पहले देख लो 34 से कितना डिफरेंट है 4। अब ये कितना 3 10 3। ओके, यहाँ पर कितना डिफरेंट है 22। ओके, यहाँ पर कितना है 11। देख लो, अब देख लो तुमको मैं कुछ दिया था 11 का मल्टीपल है 11 1 जा 11 11 2 जा 22 11 3 जा 33 11 4 जा 44 11 5 जा 55 ऐड कर देंगे 4 5 9 3 5 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 89। ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर लेस हो रहा है 55 लेस होगा यार 34 से, तो यहाँ पर कितना बचा 9 1 मीन्स माइनस का 19 ऐड नहीं होगा यार भाई, लेस हो रहा है 144 से लेस ही हो रहा है क्योंकि 144 एंड नेक्स्ट 133 लेस, नेक्स्ट 111 नेक्स्ट 78 नेक्स्ट 34 नेक्स्ट माइनस 19। ठीक, ये हो गया नंबर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है 5 28 57 92 133 भाई। अब तुमको क्या लग रहा है यहाँ पर स्क्वायर लग सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 8, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 फिर 11 हो रहा है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पर 12 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 12 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 11 ऐड हो रहा है। ओके, यहाँ पर 8 ऐड हो रहा है। ओके, यहाँ पर 5 3 ऐड हो रहा है। ओके, यहाँ पर 1, तो इसका कुछ सीक्वेंस पकड़ में आया। ठीक, ऐसा तो है नहीं ऑड नंबर चले हैं, ऐसा तो है नहीं प्राइम नंबर, क्योंकि 8 to 12 इवन ही है। और ठीक 11 3 1 है। ठीक, यहाँ पर 2 ऐड हुआ, यहाँ पर 5 ऐड हुआ, यहाँ पर 3 ऐड हुआ, यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, तो इसका कुछ ऐसा नहीं लगा, तो इसका डिफरेंट ही कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर कितना बना 23, यहाँ पर डिफरेंट 9 और 2। ओके, यहाँ पर डिफरेंट 2 से 7 का 5 और 8 बजाय 8 से 5 3। ओके, यहाँ पर डिफरेंट कितना 33 और 8 जोड़ दो 41। अब इनका डिफरेंट करो, डिफरेंट 6 और इनका डिफरेंट 6 है, इनका डिफरेंट 6 इनका डिफरेंट 6। 41 में 6 ऐड करें 47 ऐड कर देंगे तो 0 3 4 7 8 1 180। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 183 सॉरी 180। ये हो गया आंसर। ठीक,
अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9,5,6, 105.23 क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क। अब बताओ भाई इसमें क्या लगेगा? इसमें लेस हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये हो रहा है। अब इसमें कौन सा लॉजिक लोगे? अब देखो क्यूब तो होगा नहीं ना, स्क्वायर होगा, क्योंकि क्यूब स्क्वायर या तो लेस हो या तो होता तो या तो सीक्वेंस वाइज इंक्रीज होता है या तो सीक्वेंस वाइज डिक्रीज होता है। ठीक, तुमको यहाँ से स्क्वायर एंड क्यूब कट कर दो दोनों। ठीक, ये दोनों होंगे नहीं। ठीक, अब यहाँ पर गुना हो सकता है, हो सकता है, करो चेक करो। 9 1 जा 4, 5 2 जा 10, 6 ओके, 6 2 जा 12, डेढ़ लेस 1 11 2 जा, वाओ नाइस नाइस। एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर 1 ऐड करके 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 1 ऐड होकर 7 का 7 का 2 हो रहा है, तो 1.5 से हो रहा है। ठीक, 15 से हो जाएगा 105, 15 मीन्स यहाँ पर 1 ऐड होकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 ऐड होकर 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। देखो 5 से मल्टीप्लाई होगा 4 का और 10 का हो गया भाई। अब यहाँ पर भी +1 ऐड होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2.5 से, मीन्स 24 का 5/2 12, 12 5 जा 60 भाई। देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 60। यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 60। बस हो गया भाई, रॉन्ग नंबर खत्म, सॉरी मिसिंग नंबर खत्म, रॉन्ग नंबर। इसमें देखो क्या लग रहा है 1 और फिर आधा, फिर 1, फिर प्लस ऐड 1, ये लग रहा है +1 करके फिर आधा, फिर +1 ऐड करके फिर एक एक डिफरेंट ऐसे करके चले जाएंगे सीक्वेंस वाइज। अब देखो, अब हमारी इक्वेशन दी गई x² - 23x + 132 इक्वल। अब इसका प्रोडक्ट सम आप प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, इसका तो 11 और 12। ठीक, इनका ऐड करेंगे 12। पहले हमको लोग रखना चाहिए बिग नंबर, फिर एंड स्मॉल नंबर, फिर यहाँ पर निगेटिव तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। ये हमारे क्या हो गया? एक्स की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट दिया गया y² - 25y + 156। इसका डिपेंड करेंगे 13 × 12 प्रोडक्ट। ओके, तो पहले कौन सी नंबर रखे हैं? बिग, फिर स्मॉल, निगेटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, तो 12 जो है, अब देखो 13 जो है 12 से बिग है। ठीक, और 12 के इक्वल है। ओके, 13 भी 11 से बड़ी है, तो मीन्स इसका रिलेशन ये बनेगा, x बड़ी है y से नंबर एंड इक्वल भी है, तो ये हमारा ये होगा साइन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि यार बेसिकली 25 का ही वीडियो बनाऊँ क्या, 40 बनाता था, बट बेसिकली इतना ही बनाऊँ क्योंकि आज आई एम टायर्ड। और देन चलो कोई नहीं, देखता हूँ कुछ। ठीक, अब देखो एक चीज़ हमेशा रखना है, यदि x² = 334 है, यदि x² x³ 58,832 है। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो निकलेंगी ±18 निकलेंगी, और यहाँ पर यदि क्यूब है तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही निकलेंगी यदि क्यूब में होगा, ये हमेशा याद रखना। और y² के देखो, y² - 9y + 20, इसका मल्टीप्लाई है 4 5। पहली नंबर कौन है? बिग, फिर स्मॉल, निगेटिव तो प्लस प्लस, तो 18 क्या है? 5 से बड़ी है और 4 से भी बड़ी है। ठीक, ये हो गया। और -18 क्या है? 5 से छोटी है और 5 4 बड़ी है, -18, तो देन क्या होगा? मीन्स x एंड y इज नॉट रिलेटेड एनी रिलेटेड डिटरमाइंड। ठीक, ये हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन भाई करवाता हूँ, बस उसके बाद एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
3x² प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, 3 8 का मल्टीप्लाई 24, किसका मल्टीप्लाई है 6 इंटू 4। ये तो कर दिए ऐड करने में 10, बट नहीं होगा क्योंकि इसको लेस करने पर होना चाहिए। तो 12 2 जा, ये होगा 12 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर, बिग स्मॉल, फिर पॉजिटिव माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा लेस, यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। ये हमारे एक्स के वैल्यू निकले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3y² माइनस 14y प्लस 16 3 जा 48, तो ऐड करने पर 14 आ जाए, तो 8 6 जा 48, तो पहले बिग नंबर फिर स्मॉल नंबर, फिर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव। ठीक, ओके। प्लस 8 जो है वो -12 से, और माइनस यहाँ पर +8 एंड +6 -12 से बिग हैं, ओके। और +8 +6 2 से भी बिग हैं, तो मीन्स क्या हुआ, तो x और y के रिलेशन ये बना हमारा, ये हमारा रिलेशन बन गया भाई। ठीक, अब बाकी ये क्वेश्चन तुमको करना है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन तुमको करना है 16 नंबर। 15 नंबर मैंने 15 तक क्वेश्चन मैंने तुमको बता दिए हैं। लिखा है नंबर क्वेश्चन लिखा है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑफ सिंपल इंटरेस्टेड अमाउंट टू रेट 4,720 इन 3 years एंड रेट 5,444 इन 5 years, फाइंड द प्रिंसिपल सम। ऑप्शन ये दिए गए हैं, ये दिया गया 3,640 और सेकंड में दिया 3,580 और सी में दिया है 3,700 और डी में दिया है 3,650। ठीक, इसमें दिया गया है, जो तुमको दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रेट फॉर 3 years का एंड 5 ठीक, तो तुमको यहाँ पर जो अमाउंट्स दिया गया है, मीन्स यहाँ पर दिया गया है तुमको अमाउंट्स मीन मिडसिडन, तुमको 3 year का दिया गया है और 5 year का, तुमको निकालना है क्या है प्रिंसिपल, मीन्स पी की वैल्यू निकालना है। ठीक, ये तुमको समझ में ना आए तो तुम यही आइडिया यहाँ से लगा सकते हो, क्योंकि ये जितने भी प्रिंसिपल हैं वो 4,000 से लेस हैं, और यहाँ पर देखो जितने भी हैं वो सभी 4,000 से ऊपर हैं, मीन्स क्या हुआ, तो ये हमेशा छोटा होगा, या तो प्रिंसिपल होगा या तो इंटरेस्ट होगा। ठीक, ये जब ये मीन्स ये छोटा है तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, अमाउंट हमेशा बड़ा होता है, तो अमाउंट हमारा बड़ा ही होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है तो अमाउंट हमारा बड़ा होगा। ठीक, ये हो सकता है। और बाकी तुम्हारे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 क्वेश्चन बचे हैं भाई, इसको मैं टाइम के अकॉर्डिंग करा दूंगा। टुडे आज मैं बहुत थका हूँ, सो सॉरी यार, मुझे इतनी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। बाकी बेसिकली मैं आपको करवा दूंगा यार भाई, नो प्रॉब्लम। कल मैं रीजनिंग के जो कोडिंग है डिकोडिंग क्वेश्चन बचे हैं वो मैं तुमको कल बेसिकली बता दूंगा, ओके भाई। यू मीन्स यू टेंशन फ्री रहो, मैं टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ करा दूंगा भाई, टेंशन मत रहो। लो, ठीक, मैं बेसिकली सब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन। ठीक, चलो ओके बाय, राधे राधे, टेक केयर, गुड इवनिंग, जय हिंद।